हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदल दी गई है। करनाल के मौजूदा विधायक नायब सिंह सैनी इस बार लाडवा सीट से किस्मत आजमाते नजर आएंगे। नायब सिंह सैनी के राजनीतिक करियर का 5वां चुनाव है। वहीं सीट की बात करें तो ये चौथी सीट है। करनाल के मौजूदा विधायक नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद भी रह चुके हैं। इससे पहले वो नारायणगढ़ से विधायक भी थे। नायब सिंह सैनी के राजनीतिक करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। वर्ष 2009 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्हें महज 8,082 वोट मिले थे। 39 साल के सैनी 5वें स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के रामकृष्ण ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस हार के बावजूद भी बीजेपी का नायब सिंह सैनी पर भरोसा फिर से कायम रहा और अभी भी कायम है। पार्टी ने 2014 में फिर से उन्हें नारायणगढ़ से टिकट दिया। सैनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे और 5 साल में उनका वोट प्रतिशत 31% बढ़ गया। 55,931 वोट हासिल कर वो नारायणगढ़ के विधायक बने। इस जीत से बीजेपी में उनका कद बढ़ गया और मनोहर लाल की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। सैनी को इसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ाएगा। पार्टी ने 2019 में उन्हें कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। नायब सिंह सैनी ने इस बार भी अपने प्रदर्शन में बीजेपी को जश्न मनाने का मौका दिया। सैनी को यहाँ पर 6,88,629 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को हराया था। नायब सिंह सैनी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी की सियासी जिंदगी में सबसे अहम दौर वर्ष 2023 में आया। ये वो साल था जब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। साल बदला और सैनी ने सफलता की नई कहानी लिखी। 12 मार्च 2024 को पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। सांसद सैनी अब मुख्यमंत्री बन चुके थे। सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना था। इसके लिए पार्टी ने उन्हें मनोहर लाल खट्टर के गढ़ कहे जाने वाले करनाल से बीजेपी की तरफ से सेफ सीट पर सैनी को जीत दर्ज करने में कोई मुश्किल नहीं आई। इस तरीके से उन्होंने जीत हासिल कर विधायक बने और इस तरह से वो एक बार फिर विधायक बने जब तो नायब सिंह सैनी के सामने अब नया टेस्ट आ गया है। इस बार उन्हें लाडवा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सैनी को एक बार फिर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरना है। नायब सिंह सैनी को खुद तो जीत दर्ज करनी ही है, साथ ही उनके कंधे पर बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाने की जिम्मेदारी भी है। नायब सिंह सैनी को लाडवा से तो टिकट मिल गया है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उन्हें करनाल से लड़ाया जाएगा। सैनी से हाल ही में एक सवाल किया गया था कि वो किस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वो करनाल से ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। उन्होंने लाडवा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा को नकार दिया था। हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा था कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम सैनी ने बडौली के बयान को भी नकार दिया था। मुख्यमंत्री सैनी ने हंसते हुए कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली को मुझसे बहुत ज्यादा जानकारी है, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी उनके नाम केंद्रीय नेतृत्व को बताने का काम प्रदेश अध्यक्ष बडौली ने किया है। हालांकि करनाल से बीजेपी ने जगमोहन आनंद को टिकट दिया है। जगमोहन आनंद बीजेपी से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। जगमोहन आनंद का कहना है कि इस टिकट का मैं उधार नहीं चुका सकता, क्योंकि जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर जताया है वो करनाल की जनता पूरा विश्वास के साथ पूरा करेंगे। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा। टिकट के ऐलान होने के बाद ही जगमोहन आनंद के घर के बाहर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, बंधु सभी आकर के उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं और उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि आखिर सीएम नायब सिंह सैनी की हर बार सीट क्यों बदल जाती है, ये उसका कारण था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।